अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, तमाम देखने वालों को मोहम्मद शहजाद बिन हास का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ हकीम डॉक्टर रिजवान शाह साहब को, उनकी पूरी टीम को जो उनके साथ दिन ब रात मेहनत कर रही है तिब को फ़रोग़ देने के लिए, तिब की बका के लिए। तो मैं भी उसमें जो है ना अदना सा हिस्सा जो है ना डालता हूँ। कुतबा के और सूरत अंजाल के ज़कावत हिस्स के हवाले से कि लोग इसका इलाज करवा करवा के थक चुके हैं और उनको आराम नहीं आ रहा, या आता है लेकिन दोबारा फिर उसी जगह पे स्टैंड करते हैं, यानी कि वहीं पे फिर आ जाते हैं। तो इसका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ कुछ, और नुस्खा भी बयान करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आप जो है ना जिस्म से फासिद मादे जो है ना वो निकालें, किसी भी तरीके से निकाल लें। मैं तो सिर्फ डिटॉक्स वो इस्तेमाल करवाता हूँ सबसे पहले। उसके बाद अक्सीर जिगर मैदा और अक्सीर टाइफाइड, ये तीन चीज़ें मैं मरीज़ को पहले लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ कि जिगर मैदा जो है वो कैलूस अच्छा बनाएगा, तो जिगर जो है ना उसको पका के गुर्दों में भेजेगा, गुर्दे उसे अच्छी तरह फ़िल्ट्रेशन करके दोबारा जो है ना इस तरह इसका सिलसिला दिल खींच के दिमाग तक, दिमाग जो है ना पूरे जिस्म में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मैदा ठीक होगा तो अगले सारे काम ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। टाइफाइड जब तक आप जिस्म से बाहर नहीं निकालेंगे, मरीज़ जो है ना आपके पास दोबारा मर्ज़ रिपीट होता रहेगा, ठीक है। लिहाजा टाइफाइड को जो है ना वो लाजमी जिस्म से बोन मैरो से निकालें। उसके लिए मैंने नुस्खा दिया हुआ है, फटकरी 1 किलो, गोदंती 1 किलो, सिमलफार 12 ग्राम। इनको 5 किलो के मटके में जो है ना तरीका मैंने बताया हुआ है। उसी तरह से करके 25 किलो की आग दे के खरल करके टैल्कम पाउडर करके ये आप इस्तेमाल करवाएं। अब आते हैं असल नुस्खे की तरफ। पहले मैंने एक नुस्खा बयान किया था, सिमलफार जो है ना मीठे सोडे में कायम कर लें। 24 घंटे 36 घंटे पका के 24 घंटे से 36 घंटे में सिमलफार कायम हो जाता है। आग की जो है ना कमी बेशी की वजह से जो है ना इसे 12 घंटे और पकाना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है ना 24 घंटे में भी जो है ना अगर पका लें आप तो सिमलफार कायम हो जाता है। 1 किलो मीठे सोडे में आधा पाव मीठा सोडा नीचे बिछा के ऊपर उसके जो है ना 60 ग्राम 70 ग्राम तक आप जो है ना सिमलफार की डली रख के उसके ऊपर बाकी मीठा सोडा दे के उसे दबा के तो इसको ज़ीरो फ्लेम पे जो है ना रख दें कि 24 घंटे इसको पकाएं। चेक करें 24 घंटे के बाद, अगर धुआं देता है तो इसको 6 से 12 घंटे और पका लें। जब ये धुआं बंद हो जाए तो इसको जनाब एक सुनार की बाटी लें, बड़े वाली, जिसमें 2-3 किलो पानी आराम से आ जाए। उसमें ये डली रख के उसके ऊपर जो है ना ये जो आपका हलवा कद्दू पीले रंग का मिलता है सब्ज़ी वालों से, उसका पानी जो है ना आप निकाल लें। 1 किलो पानी वो निकाल लें और 1 किलो आपके पास किया कद्दू जो है ना इसका पानी होना चाहिए। दोनों को अच्छी तरह मोटे कपड़े से पून छान के मिक्स करके ये इसमें डाल दें और ज़ीरो फ्लेम पे रख दें कि आहिस्ता 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 कि इसको 24 घंटे कम से कम 24 घंटे तो लाजमी लगे, इतनी आग रखनी है। ये जनाब जब बिल्कुल इसका जो है ना पानी ख़त्म हो जाए और गार सी बन जाएगी उस वक्त आपने जो है ना देखना, उसे कर लें तब भी ठीक है, ना भी करें तो यानी कि तो इसको निकालें सिमलफार की डली को, इसको धो के तो इसको जो है ना 2 घंटे इसको खरल करें, इसको लहदा संभाल लें।
अब कुचला जो है वो मैंने बताया था कि नमक 1 किलो और सिमलफार सफ़ेद इसको खरल करके मिक्स करके 1 पाव कुचला जो पानी में डूबा हुआ उसको खुश्क करके इसमें इसको भून लेना, ब्राउन कर लें। ये आपने फिर इसको ठंडा करके तो इसको टैल्कम पाउडर कर लें। ये जनाब आपका कुचला तैयार हो गया, मुदब्बर हो गया। इसको जनाब आप अलग बोतल में लिख लें, कुचला तैयार है आपका। अब वर्किया जो है वो आप इस तरह करें, ये भी मैं तरतीब जो है ना इसकी बनाने की वो कल या परसों तक वो भी डाल दूँगा। इसको आपने 300 ग्राम जो है ना आपने सत अजवाइन लेना है और एक आछी बोतल मिलती है नीले ढक्कन वाली, उसमें 50 ग्राम छोटे छोटे टुकड़े वर्किया के और ये 7 अजवाइन डाल के तो रेजंतर इसको जो है ना 24 घंटे पकाना है। 24 घंटे के बाद इसे सुनार वाली बाटी में डाल के चूल्हे पे रख के 0 फ्लेम पे जो है ना इसको पकाएं। पकते 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 जब 4-5 घंटे और मज़ीद पक जाए रेजंतर कर लें। रेजंतर करने के बाद इसको आपने फिर उतारना, उतार के डायरेक्ट चूल्हे पे रख के थोड़ी सी आग तेज़ करनी है ताकि अंदर आग लग जाए। जब ये अंदर आग लग जाए आपका 7 अजवाइन उड़ जाए, वर्की आपकी रह जाए, इसे निकाल के इसको खल में डालें। खल में डाल के इसकी खूब रगड़ाई करें 4-5 घंटे के, इसकी चमक मर जाए जनाब। अब ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। चौथी चीज़ जो है ना शम्मा है, तरियाक। ये 5